ओडिशारू एथर बीजेडी जीवा निश्चित तेबे 25 है बीजेडी सरकार किछि करनी से लोक मैंने परिवर्तन चाहते बोली धर्मेंद्र कहते एथर ओडिशा रे बीजेपी सरकार गढ़ ओडिशा रे 21 रु 21 लोकसभा आसन बीजेपी जितिबो बोली न्यूज 18 ओडिया को सुपर एक्सक्लूसिव साक्षात्कार दे कहते बीजेपी लोकसभा प्रार्थी तथा केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मेरे साथ इस समय धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और चुनाव लड़ रहे हैं इस बार लोकसभा का। धर्मेंद्र प्रधान जी, ओडिशा के अंदर माहौल कैसा है? आप खुद देख रहे हैं, सुबह से आप घूम रहे हैं, जिस ओर जाओ उड़ीसा में परिवर्तन ही परिवर्तन है। इस बार यहाँ की सत्ताधारी बीजू जनता दल का जाना तय है। 25 साल की नॉन परफॉर्मेंस, उनकी नाकामी, काम नहीं करने की ऊपर लोगों की जो गुस्सा है वो खुल के आ रहा है। वो इस बार हारेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार राज्य में सरकार बनेगी और उड़ीसा से 21 का 21 लोकसभा बीजेपी जीतेगा। एक क्या आपको लगता है ओडिया प्राइड का विषय भारतीय जनता पार्टी बहुत दमखम के साथ उठा रही है, क्या क्यों ऐसा मुद्दा उठाया जा रहा है? पहली बात। और दूसरा, बीजेडी और कांग्रेस एक बात को कह रही है कि बीजेपी घबराई हुई है, इस तरह के मुद्दे उठा रही है। घबरा कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी तो मेरे राज्य में है ही नहीं, वो बीजेडी की जेब में घुस चुका है। बाकी रहा बीजेडी की लोगों की भाषा देखिए। उड़ीसा प्राइड कैसे नहीं होगा? अगर मुख्यमंत्री जी जब वो रिटायरमेंट करनी चाहिए तब वो राज्य की राजनीतिक अधिकार को अपने नाम पे लेके एक कोई बाहरी व्यक्ति को आउटसोर्स कर दे, क्या ये उड़ीसा अस्मिता का विषय नहीं होगा? क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, एक भाषा के आधार पर राज्य बनाया था 1936 में? क्या इसी को हम सहने के, इसको दिखने के लिए आज हम लोग हैं? उड़िया लोग यही प्रश्न पूछ रहे हैं। रतन भंडार का मुद्दा उठाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी जगन्नाथपुरी के विषय में। क्या आपको लगता है कि वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है और चाबी कहाँ है? एक राज जैसा बीजेपी ने बना दिया है और जबकि बीजेडी कह रही है कि ऐसा कोई विषय नहीं है। नहीं, उनको लग रहा होगा विषय नहीं। सारे हिंदुओं की आस्था का केंद्र महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं। 4.5 करोड़ लोग जानना चाहते हैं, हाईकोर्ट कहने के बावजूद राज्य सरकार की क्या व्यवस्था है, किस चीज को छुपाना चाहते हैं? अधिकार तो राज्य सरकार के पास है, किस चीज को छुपाना चाहते हैं कि वो चाबी सामने नहीं ला रहे? रत्न भंडार की हिसाब किताब नहीं हो रहा है। लोगों के मन में संदेह, सारा माल गायब हो चुका है। सारा रत्न बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। हमें कह रहा हूँ जिम्मेवारी के साथ, किसको छुपा रहे हैं, किस चीज को छुपा रहे हैं? क्यों डर है उनके मन में? क्यों नहीं खोल रहे हैं? हाईकोर्ट ने कह चुका है सार्वजनिक करो, क्यों नहीं कर रहे हैं? बहानाबाजी कर रहे हैं, उसको उनको उत्तर देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज कि हम एक चीज देख रहे हैं कि बीजेडी ने कई विषयों पर भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र की सरकार का साथ दिया, लेकिन अब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सारे के सारे बीजेपी के दिग्गज नेता एक बात कह रहे हैं कि नवीन बाबू की रवानगी है, ये जाना तय है। तो एक गाना मुझे याद आता है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। कांग्रेस पार्टी भी हमको महिला आरक्षण बिल में सहायता किया था लोकहित में। क्या हम कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे? देखो, फ्लोर में कोऑर्डिनेशन, अच्छे मुद्दे पे कोऑपरेशन करना, ये अलग बात है। कई पार्टियों ने सपोर्ट किया था, लेकिन हम जब राजनीतिक लड़ाई की बात आती है, उड़ीसा के हितों की बात आती है, उड़ीसा के विकास की बात आती है, उड़ीसा के भविष्य की सुरक्षा की बात आती है, संस्कृति भाषा की बात आती है, हम बीजू जनता दल से अलग है और हम इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनका जाना तय है। जी, एक अगला विषय है कि आपके एक नेता हैं, पुरी से कैंडिडेट हैं, उन्होंने उनसे एक स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसको नवीन पटनायक से लेकर अरविंद केजरीवाल एक बड़ा विषय बना रहे हैं, कैसे देखते हैं आप उसको? ये तो बड़ा हास्यास्पद है। अगर उन्हीं की पार्टी के नवीन बाबू, तो आजकल मेरा आरोप है कि नवीन बाबू जी को खुद वैसा बहुत सारा विषय में मालूम नहीं होता है। उनकी जो गुमास्ता है, आउटसोर्स अधिकारी कर्मचारी है, वही जो कहते हैं उसको कह देते हैं। पिनाकी मिश्रा जी का स्टेटमेंट में क्या था, प्रताप देव जी की स्टेटमेंट में क्या था, उन्हीं की पार्टी की बाकी लोगों की स्टेटमेंट क्या था? वो तो कई बार नवीन पटनायक जी को महाप्रभु से ऊपर कर चुके हैं। वो कहे तो सही, बेचारा संबित ने आवेग में इतना वो विभोरित था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाप्रभु जी के अनन्य भक्त है, दशकों से भक्त है। महाप्रभु की मंदिर में उन्होंने कुछ समय बिताया था। और ये विषय बनेगा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं बनेगा, ये बेबुनियाद बात है। बेबुनियाद बात है। दूसरी चीज, आप कांग्रेस के ऊपर आप नेशनली आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, क्या कहना चाहते हैं उसके ऊपर? ये कांग्रेस पार्टी दिवालिया हो चुके हैं, कोई मुद्दे नहीं है, ये इधर उधर की बात करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपको ऑल द बेस्ट आपके चुनाव के लिए।